सिर्फ ध्यानपूर्वक देखना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्लास स्टार्ट कर सके हैं। एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज 12.1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर आपके साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो क्वेश्चंस थे अप टू 20 तक। तो हम लोग 20 के बाद क्वेश्चन वापस फर्दर स्टार्ट करते हैं और इससे पहले वाले क्वेश्चंस के वीडियोस को देखने के लिए आप हमको पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने अभी जस्ट आपकी पीडीएफ फाइल जो आपने हमको शेयर की थी उस पीडीएफ फाइल से मैंने एक क्वेश्चन आपका ले लिया है और वो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो जिन बच्चों के पास अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से ध्यान से पढ़ें और इस क्वेश्चन को अभी हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं होगा तो भी हम इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करते हैं। क्या लिखा है इसमें, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई पासेस थ्रू द पॉइंट a -1, b 2, 5। ठीक है, कह रहा कोई इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट से पास करती है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k इफ द लाइन पासेस थ्रू h, 4 एंड 1/2, k। तो ये बच्चों बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि इसने कहा ग्राफ सही करने के लिए है, तो अगर आप ग्राफ से करेंगे तो ज्यादा टेंटेटिव रहेगा। तो मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बताता हूँ, मेथड नंबर 1, फिर आपको जनरल मेथड भी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो इस ML अग्रवाल में आकर के अपने इस पेज नंबर पे जाए और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे जो पॉइंट ड्रॉ करने हैं वो 2, 5 और -1, 1 है। तो आप कभी भी किसी का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाते समय आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना करके क्रिएट कर दी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो बच्चों देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है -1, -1, यानी x में -1, y में -1। तो बेटा ये एक आपका पॉइंट हो गया। जब आप x में -1 चलेंगे, y में -1 चलेंगे तो आपके पास एक a पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है 2, 5। तो बच्चों अगर आप 2, 5 को लिखना चाहते हो तो पहले आप x में 2 चलोगे फिर y में 5 चलोगे। तो जब x में 2, y में 5 चलोगे तो आपके पास एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा विच इज नोन एज 2, 5। और बच्चों किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में उठा के ज्वाइन कर देंगे और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, खूबसूरत सी एक स्ट्रेट लाइन बन करके क्रिएट हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन आपने क्रिएट कर दी ऑन योर ग्राफ पेपर। तो बच्चों इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये बेटा हमसे पूछ रहा है कि ये सेम लाइन पास करती है h, 4 से। किससे पास करती है? h, 4 से। h, 4 से इसका मतलब हम x में h चलेंगे और y में 4 चलेंगे, लेकिन h तो हमको पता ही नहीं है कितना है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम y के अलोंग 4 चलते हैं, क्योंकि हमें h तो पता ही नहीं है कितना है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम y के अलोंग 4 चलते हैं। तो देखो बेटा जब हम y के अलोंग 4 चलेंगे तो कैसे चलते हैं, ये देखो हम y के अलोंग 4 यूनिट चले और यहां पर हम पहुंच गए। ये है आपका पॉइंट। ठीक है, अब आपने क्या लिखा था पॉइंट h, 4, लेकिन h तो हम जानते ही नहीं थे ना, h तो वेरिएबल था, लेकिन y हमको पता है 4 है। तो हम पहले y एक्सिस के अलोंग चल गए 4 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपनी लाइन पे। ये देखो उस पॉइंट से हमने अपनी लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब मैंने इस लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, इस सेम पॉइंट को मैंने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। तो बेटा ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट आपको बताएगा कि आपको ये पॉइंट बेसिकली h, 4 है क्या। तो h, 4 को ऑब्टेन करने के लिए आपको ये पॉइंट कैसे पता पड़ेगा? कहोगे सर हम x में इतना चलेंगे और फिर y में इतना चलेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा जिसका हमें y कोऑर्डिनेट पता है 4 है, लेकिन सर h कोऑर्डिनेट की हिंट पता पड़ रही है कि वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन बेटा अगर आपने एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे सारा काम किया होता तो आपको ये पॉइंट 100% दिख रहा होता कि ये 1 और 2 के बीच में कौन सा पॉइंट है, 1.5 है कि 1.2 है कि 1.3 है कि 2 है कि 1 है कि 4 है कि 5 है। लेकिन अब हम जानते ही नहीं है कि हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो इसलिए हम इस पॉइंट को एग्जैक्ट नहीं बता सकते।
तो तुमने कहा सर एग्जैक्ट बताने के लिए क्या करें? हमने कहा एग्जैक्ट बताने के लिए h की वैल्यू तुम नंबर 2 का काम करो। कहोगे सर पढ़ाई लिखाई में नंबर 2 का काम? हाँ, नंबर 2 का काम करो। क्यों? क्योंकि तुम लाइन की इक्वेशन तो पहले से जानते हो ना। कहोगे सर लाइन की इक्वेशन कहाँ जानते हैं? क्यों भैया, लाइन 2 पॉइंट से होकर के पास कर रही है, तो लाइन की इक्वेशन तो आप पहले से जानते हैं ना। कहोगे हाँ सर, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, लाइन की इक्वेशन लिखना चालू करो। तो कैसे लिखेंगे लाइन की इक्वेशन? बेटा मन में लड्डू फूटा, देखो पाले मुनैको मीठे और नमकीन, तो आपको लिखनी है लाइन की इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। तो ऊपर क्या आया 6, नीचे क्या आया 3। जागते रहो, देखते रहना। y प्लस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 2। इसको सॉल्व करते चले जाइए। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी आप स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि क्लास के बाद आपको नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे बहुत प्रॉपर तरीके से देखिए और उसको कम से कम लिखिए, जितना इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है पहले लिख लीजिए, फिर घर पे आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटा हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे पास लाइन की इक्वेशन फाइनली बन करके आ गई। बेटा ये है लाइन की इक्वेशन जो ए बी 2 पॉइंट से पास कर रही है। कहोगे सर हाय तौबा, लाइन की इक्वेशन आ गई, इसका मतलब अब तो हम लाइन पे कोई भी पॉइंट पुट करके कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कहा था, लाइन किससे पास कर रही है? लाइन पास कर रही है h, 4 से। अगर लाइन h, 4 से पास कर रही है तो ये पॉइंट क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो तुम क्या करोगे? x की जगह h पुट कर दोगे, y की जगह 4 पुट कर दोगे, और तुम्हारे पास एग्जैक्ट वो पॉइंट निकल करके आ जाएगा। एग्जैक्ट वो पॉइंट निकल करके आ जाएगा। तो पॉइंट कितना आया? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। इसका मतलब बेटा हम लोग ने जो रफली ग्राफ बनाया था ना, वो पूरा सही नहीं था, इसलिए ग्राफ पेपर पे वो कह रहा था बना के करो। अच्छा हुआ ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट नहीं लिखा 1.5, क्योंकि 1.5 मेरे को खुद डाउट लग रहा था, इसलिए मैंने नंबर 2 का मेथड यानी मेथड नंबर 2 यूज किया। लाइन की इक्वेशन निकाली, लाइन की इक्वेशन निकाल करके उसमें हमने ये पॉइंट पुट कर दिया और हमारे पास ये पॉइंट में एच निकल करके आ गया। बहुत आसान। अब ये कह रहा है कि भैया के भी निकाल लो, भैया के भी निकाल लो। तो के कैसे निकालोगे? कहोगे सर के 1/2 कॉमा के है। तो हमने कहा 1/2 तो पता है ना। कहोगे हाँ सर 1/2 तो चलना जानते हैं, तो चलो x से 1/2 चलो। कहोगे सर 1/2, हाँ चलो 1/2। तो सर 1/2 कितना होता है? 0.5। तो सर ये देखो हम 0.5 अभी अभी चले थे, अभी अभी चले थे, ये देखो चले 0.5। तो 0.5 इतना होगा। तुम कहोगे सर 0.5 इतना है लेकिन y तो हमको पता ही नहीं है। तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और हमको ये y पता पड़ जाएगा। इसका मतलब हम इस मेथड से क्या निकाल लेंगे? ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। अब अगर आपके पास ग्राफ पेपर होता तो आप एग्जैक्ट बता देते कि ये वाला पॉइंट है क्या, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो आप क्या यूज करोगे? कहोगे सर जो लाइन है वो 1/2 कॉमा के से पास करती है, तो 1/2 कॉमा के क्या करेगा? लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई जैसे ही कराओगे आपके पास के की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो जल्दी से सेटिस्फाई करा दीजिए। तो क्या करेंगे? आप x की जगह पुट कर देंगे 1/2 माइनस y की जगह पुट कर देंगे k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम धीरे से सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4। तो बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में h और k की वैल्यू पूछी गई थी।
आपने h की वैल्यू भी निकाल ली है और k की वैल्यू भी निकाल ली है। बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया जवाब, क्या बात है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करिए ताकि आपके मित्र अभी की क्लास को तुरंत ज्वाइन करें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आनंद उठाएं। आप ये लिंक अपने किसी भी मित्र को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी आपका मित्र हो। वो मित्र आपका बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है। जो भी आपका मित्र है उसको लिंक को तुरंत शेयर कर दीजिए और उसको कहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्वाइन करके क्लास का आनंद उठाएं। तो बेटा, ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ग्राफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं और ये बिना ग्राफ के भी हो सकता है, लेकिन आप मेथड को समझने की कोशिश करिए और आप इस क्लास को बार बार भी देख सकते हैं क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो रही है। चलिए, तो बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर गुप्ता जी कहेंगे तो गुप्ता जी का भी हम बता देंगे, लेकिन गुप्ता जी ने कोई कहा नहीं है बीच में बताने के लिए, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में किसी भी तरह का ग्राफ नहीं है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना होगा क्या लिखा हुआ है। तो आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,4 एंड द इंटरसेक्टिंग द लाइंस दिस एंड ऑन y एक्सिस। बहुत अजीब क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो पास कर रही 1,4 से और किससे पास कर रही है, ये बड़ा डाटा दिया है। पता है और किससे पास कर रही है? वो पास कर रही है इस लाइन और y एक्सिस, ये लाइन y एक्सिस पे जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां से पास कर रही है। तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस पर कहां मीट करती है। तुम कहोगे सर अगर ये लाइन y एक्सिस पे मीट करेगी तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। जैसे ही आप x 0 डालोगे तो हमको पता पड़ जाएगा कि ये y एक्सिस पर कहां मीट करती है। जैसे ही आप क्या करोगे, आप x की जगह 0 डालोगे तो हमको तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये y एक्सिस पे कहां मीट करती है। तो कहोगे सर -2y इज इक्वल टू 11, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -11/2। इसका मतलब ये वाली लाइन x -2y -11 इक्वल टू 0 कहां मीट करती है y एक्सिस पर? सर वो y एक्सिस पर जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है 0, -11/2। और लाइन किससे पास करती है? कहोगे सर एक और पॉइंट है, वो है 1,4। तो हमने कहा बेटा 2 पॉइंट तो तुमको पता पड़ गए ना, अब इन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन तो तुम तुरंत लिख लोगे। हाँ सर, अब हम इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तुरंत लिख लेंगे। सर इसको अपने मन में x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लेंगे और लाइन की इक्वेशन ठगाठग लिख देंगे। चलिए कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये बेटा आपके पास हो गई लाइन की इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखते हैं, 4 2 जा 8, 11 और 8 कितने हो गए? 19। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 19/2 और नीचे -1 भी है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या दिखेगा? 19/2। 2 को उधर ले जाइएगा, 19 को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करिए, 19x माइनस 19 इज इक्वल टू 2y माइनस 8। इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए, 19x माइनस 2y माइनस 19 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी आपकी इक्वेशन बन गई 19x माइनस 2y माइनस 19 प्लस 8 कितना हुआ? -19 प्लस 8 कितना हुआ? माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया। आप अपना आंसर पीछे से मैच भी कर सकते हैं, आपका आंसर पूरी तरीके से
मैच भी कर रहा होगा। अगर आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो ये दूसरा डाउट, 6 में से ये दूसरा डाउट आपका ओवर हो गया। तो मुझे, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट्स 3, 2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझ लीजिए। थ्योरी समझने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सबसे पहले लिखिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। वो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो ये बार बार इंटरसेप्ट वाला पोर्शन जो है आपका माथा खाता रहेगा और आप परेशान होकर भटकते रहोगे। देखिए बच्चों, अगर हमें इस तरह की कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखना हो जिसमें आपको समझ में आ रहा हो कि उस लाइन ने पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट किया है एक्स एक्सिस में और पॉजिटिव इंटरसेप्ट कट किया है वाई एक्सिस में, और अगर आप ये पॉइंट देखना चाहें तो ये पॉइंट है a,0 और ये पॉइंट है 0,b। तो और अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिखेंगे, पहले पहले कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। इसमें एक पॉइंट को मान लीजिए x1 y1 और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए x2 y2। पहले लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ये देखिए, ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी। लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स माइनस ए। ऐसे हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, यानी इक्वेशन आ जाएगी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। तो बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन लाइन की इक्वेशन को हम एक बहुत सुंदर रूप में लिखते हैं। उस रूप को समझिए। हम इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे? ए बी से डिवाइड कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन में हम ए बी से डिवाइड कर देंगे। तो गुप्ता जी, जैसे हम पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां पर एक स्पेशल स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है। वो स्टैंडर्ड आएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही स्टैंडर्ड आपको याद करना है बाय हार्ट। और अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछे कि व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो तुरंत चिल्ला के बताना, सर x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है बच्चों इस वाली लाइन की। ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो बच्चों, आपको ध्यान देना होगा, कभी भी आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसको इसी तरह से लिखोगे, जिसमें x के नीचे होता है x एक्सिस इंटरसेप्ट। इसमें x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? a यूनिट। y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? b यूनिट। तो x के नीचे x एक्सिस इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस के नीचे y वाला इंटरसेप्ट होता है। तो बच्चों, ये थ्योरी है। इस थ्योरी को समझने की कोशिश करिए। है तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लेकिन उस लाइन को हमने सजा करके लिखा है। जैसे मान लो हमारे यहाँ जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी में जब हम इस लाइन को सजाते हैं तो हम लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम इस रूप में लिखेंगे तभी सामने वाला जानेगा कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पहले से जानते हैं। ठीक है, इस रूप में लिखने का क्या कारण है? इस रूप में अगर आप लिखते हैं तो x के नीचे x एक्सिस इंटरसेप्ट नजर आने लगेगा, y के नीचे y एक्सिस इंटरसेप्ट नजर आने लगेगा, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ और बातें भी ध्यान से समझिए। जैसे अगर आपको मान लीजिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो आपने देख लीजिए, हो सकता है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन कई फॉर्म्स में आ जाए। मान लो आपसे पूछा जाए इस लाइन की इक्वेशन बताओ, 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 तो तुम कहोगे सर हम चारों लाइन की इक्वेशन बता देंगे। ये पॉइंट है a,0, ये 0,b, ये -a,0, ये 0,-b।
तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार आप लाइन का इंटरसेप्ट आपको नजर आ रहा, ये कितना है a यूनिट, ये कितना है b यूनिट, तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फिर से देखो बच्चों, ये कितना है जो अब मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखना, ये कितना है माइनस ए, ये कितना है फिर से b, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फिर से देखो, अगर हमको फिर से लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इस लाइन की इक्वेशन देखो, नेक्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये उसका x एक्सिस इंटरसेप्ट, ये उसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, x में है माइनस ए, y में है माइनस बी, तो इक्वेशन होगी x अपॉन माइनस ए वाई अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली बेटा अगर हमको चौथी लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो ये उसका x एक्सिस इंटरसेप्ट और ये आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमने यहां पर लाइंस की इक्वेशंस का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि लाइंस की इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये था आपका डाउट, ये डाउट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा हुआ है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,2। वो स्ट्रेट लाइन किससे पास करती है, वो स्ट्रेट लाइन पास करती है 3,2 से, और वो क्या करती है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो तुम कहोगे सर पक्का वो लाइन यही होगी फिर, क्योंकि सर पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो यहीं पर है, ये प्लस ए ये प्लस बी, तो सर ये हो गया a कॉमा जीरो, ये हो गया 0,b। तो सर आपने अभी तो बताई थी कि सर इस लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। लेकिन आपने और क्या सीखा, आपने सीखा कि सर इसका x एक्सिस इंटरसेप्ट और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट a यूनिट है तो y एक्सिस इंटरसेप्ट भी क्या है, a यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे a किसके इक्वल हो गया, b के। तो इसका मतलब आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, कहोगे सर जब a इक्वल टू b हो जाएगा तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए और y अपॉन ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखो तुम्हें गर्मी लगने लगेगी, लाइन किससे पास कर रही है, 3,2 से पास कर रही है। तो 3,2 क्या करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह 3 पुट कर देंगे और y की जगह 2 पुट कर देंगे, और हमारे पास यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की। तो 3/a प्लस 2/a कितना हो जाएगा, 5/a इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, और a की वैल्यू अगर 5 आ गई तो आप डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो होगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपके पास फाइनल इक्वेशन निकल करके आ गई। तो बच्चों यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है जो मैंने आपको निकाल के दिया है। अगर आप चाहें तो उसको आप और करके भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इसको रीराइट कर सकते हैं। एक हम लोग के साथ नए बालक ने ज्वाइन किया है, उस बालक का नाम है गेस्ट। बेटा आपका स्वागत है। आपके अगर पिछले वाले लेक्चर इनकम्प्लीट हो तो वो मेरे से पर्सनली टेलीग्राम पे लेकर के उस लेक्चर्स को जरूर कंप्लीट कर लें, तभी आपको ये और ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग रीड करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। तो बच्चों ये तो एक सेक्शन फॉर्मूला हो गया, और सेक्शन फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं। जिन बच्चों को सेक्शन फॉर्मूले का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो उस क्वेश्चन के मार्फत दोबारा देख सकते हैं।
कभी भी कोई पॉइंट किसी भी लाइन को किसी भी रेशियो में डिवाइड करें तो उसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि पी पॉइंट आपको बताना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। देखिए बच्चों कैसे लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। सबसे पहले देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 × 17 + 2 × -4। मतलब क्या करते हैं, ठुमके लगाते हैं। इधर का ठुमका उधर, समझिएगा, इधर का ठुमका उधर और इधर का ठुमका उधर, इस तरह से ये ठुमका चलता है। मतलब ये पड़ोसन के साथ नहीं लगाता, जो दूसरी पड़ोसन है उसके पास जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर का ठुमका है उधर और इधर का ठुमका है इधर। ये अगर आप समझ गए तो आप इसका सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे। और डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं 1 + 2। देखिए किस तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। आइए सेक्शन फॉर्मूले की स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे। ठुमका लगाना चालू करिए भाई। 1 × 17, क्या आप रेडी हैं, लिखना चालू करिए। 1 × 17 + 2 × -4 होल डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये एक्स कोऑर्डिनेट का ठुमका हो गया। वाई कोऑर्डिनेट का ठुमका लगाते हैं। 1 × 10 + 2 × 1 होल डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो बेटा आपका पी पॉइंट यहां से निकल के आ गया। दिस इज 17 - 8/3 एंड दिस इज 10 + 2/3। तो आपका जो पी पॉइंट है बच्चों वो निकल के आने वाला है। पी पॉइंट हो जाएगा 17 - 8 विच इज 9/3 और 10 + 2 दिस इज 12/3। दैट मीन्स आपका पी पॉइंट बच्चों खुशी खुशी निकल के आ गया। पी पॉइंट है आपका 3,4। आपका आंसर आ गया कि यही है वो 3,4 पॉइंट जो उस लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। उसके बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ओपी फ्रॉम वेयर ओ इज द ओरिजिन। कह रहा है ओपी डिस्टेंस निकालो। कहोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ रहे हैं, ओपी डिस्टेंस तो देखते ही निकाल देंगे, है ना सर, क्योंकि ओ क्या है, ओरिजिन। पी क्या है, वो पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ है। तो कैसे लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। एक को मान लेंगे x1 y1, एक को मान लेंगे x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चालू करिए। आप किसी को भी जरूरत पड़ने पर x1 y1 x2 y2 अपने मन में लेट कर सकते हैं, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग बी पार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। हम लोग लगाते हैं स्क्वायर रूट और ये डिस्टेंस हो गई आपकी ओपी। बताइए भाई ओपी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी 9/3 - 0 का होल स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी कि 12/3। अरे हम 12/3 और 9/3 क्यों लिखे, क्योंकि हम तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लिखते हैं 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। और सभी बच्चे जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 और 9 कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या था 5। यानी ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी आ गई 5 यूनिट्स। अगला, इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन ए बी। तो बेटा आपको लाइन दोबारा बनानी पड़ेगी और अभी पूछा जा रहा है कि वाई एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। बच्चों आपसे कभी भी अगर आपसे रेशियो पूछा जाता है तो आप अपने दिमाग में चिटकिनी खोल दीजिए और ध्यान से सुनिए। कभी भी आपसे अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो रेशियो को हमेशा हम m/n नहीं मानते हैं। कभी भी रेशियो पूछा जाएगा तो हम उसको k/1 मान के करते हैं। क्या मान के करते हैं, k/1। तो बेटा पूछ रहा है कि इस लाइन को, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो y एक्सिस भी हम बना देते हैं। ये देखो ये y एक्सिस आ गई। इस लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है ये पूछा जा रहा है। इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। तो तुम कहोगे अरे ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा पता ही नहीं, तो उसको मान लेते हैं a है।
तो हमने कहा बेटा आपकी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो और ये जो आपका रेशियो है वो k:1 है। तो तुम कहोगे सर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी लिखते हैं। चलिए सी पॉइंट सेक्शन फॉर्मूले को दोबारा यूज करिए और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दोबारा लिखना चालू करिए। ठुमके लगाइए, इधर का ठुमका उधर, इधर का ठुमका उधर, ठीक है, लगाइए ठुमके। हाँ तो कितना हो जाएगा 17 इंटू के प्लस 1 इंटू -4। तो 1 इंटू -4 कोई लिखता है क्या? डायरेक्टली -4 लिख दो अपॉन के प्लस 1, क्योंकि k:1 है। अगर 1:2 होता तो 1+2 कर देते, अगर 2:1 होता तो 2+1 कर देते। अगला ठुमका y कोऑर्डिनेट के लिए k इंटू 10 और फिर 1 इंटू 1, ठीक है, स्टार्ट करिए। k इंटू 10 कितना हो जाएगा 10k और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1। जागते रहो, देखो ध्यान से 17k-4 अपॉन k प्लस 1, ये बेटा आपका कोऑर्डिनेट बन के आ गया। लेकिन आप चांस की बात है कि पी पॉइंट आप पहले ही से जानते हो, पी पॉइंट आपका 0,a भी है। तो तुम कहोगे सर ये दोनों ही पी पॉइंट है। हमने कहा हाँ सर, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। हमने कहा बिल्कुल। तो हमने कहा जैसे ही इनके एक्स कोऑर्डिनेट को आप इक्वल करोगे, चमत्कारिक प्रभाव से आपके पास के आ जाएगा। करो, तो तुम क्या करोगे सर 17k-4 अपॉन k प्लस 1 को 0 कर दोगे। तो यहां से आ जाएगा 17k-4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 4/17, ठीक है। तो आपसे रेशियो क्या पूछा गया था? आपसे रेशियो पूछा गया था k:1। तो k:1 का मतलब क्या हुआ 4:17 अपॉन 1। तो 1 से डिवाइड करो या ना करो, k:1 का मतलब क्या हुआ, रेशियो आपका आ गया 4:17। तो y एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 4:17 के रेशियो में। क्या ये बात समझ में आई सबको? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको एक बार दोबारा भी चेक कर लीजिए। सर हाँ बेटा। सर लेकिन जो लाइन ए बी थी सर, वो तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही थी इस पॉइंट के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, कहीं भी जाके कर सकती है, हम बता थोड़ी नहीं सकते। मुझे अब कर सर रही होगी तभी तो क्वेश्चन बना, नहीं सर कर ए रही बी होती तो नहीं कर रही होती तो आंसर ही नहीं आता। सर, लेकिन सर नहीं कर रही होती तो आंसर नहीं आता। इसमें पूछा गया इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। तो तुम सीधा वाई एक्सिस से लाइन को डिवाइड कर दोगे और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट को 0 कर देना, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are x equal to -1, x equal to 2, y equal to -2, y equal to 6। तो बच्चों इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका कंप्लीटली यूज करने से पहले आपको ये सारे पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे हम डायगोनल की इक्वेशंस को किस तरह से क्रिएट करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले बच्चों लाइन बनानी है x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। बना दो लाइन। ये देखो बच्चों मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी, इसका नाम है x इक्वल टू -1। x इक्वल टू 2, कहोगे सर x इक्वल टू 2, ये लीजिए x इक्वल टू 2, y एक्सिस के पैरेलल लाइन x इक्वल टू 2। y इक्वल टू -2, अब ये x एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि y इक्वल टू -2 लिखा हुआ है। y इक्वल टू -2, ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई। y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 6, ऊपर से पास करके दिखा रहे, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 6। तो बेटा आपके पास यहां पर लाइंस बन करके आ गई y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 6, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपके पास यहां पर रेक्टेंगल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे सर बिल्कुल हुआ। हमने कहा रेक्टेंगल को मार्क करो। ये देखो हम रेक्टेंगल को मार्क करते जा रहे हैं।
यानी एक चीटी चल रही है जो आपको रेक्टेंगल का मार्गदर्शन करेगी। ये बेटा आपका रेक्टेंगल बनकर क्रिएट हो गया। अब बेटा हमने कहा सबसे पहले अब हमको ये बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। तो तुम कहोगे सर ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइंस का। हमने कहा ये, कहोगे सर ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है दो लाइंस का। ये सर ये तो चारों इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमने कहा ठीक है, एक एक करके पॉइंट बता दो। कहोगे ठीक है सर, अभी बताते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट बच्चों कैसे बना है, जब आप x में 2 चले हो और y में -2 चले हो, या डायरेक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो। ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये x में 2 y में -2 यानी 2, -2। ये पॉइंट क्या है, x में -1 y में -2। ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को भी बताइए भाई। कहोगे सर ये पॉइंट अभी बताते हैं। x में 2 y में 6। ये पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट बताते हैं। x में -1 y में 6। कहोगे सर चारों पॉइंट्स आपने निकाल लिए रेक्टेंगल की उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। तो सर निकालना क्या है, डायगोनल की इक्वेशन। कहाँ है पहला डायगोनल, ये। दूसरा डायगोनल कहाँ है, ये। इन डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। कहोगे सर अब तो निकाल ही लेंगे ना, डायगोनल है तो लाइन ही। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, दो पॉइंट्स। अगर हमको AC डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो हमें A पॉइंट पता हो, C पॉइंट पता हो, और अगर हमको BD डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है तो B पॉइंट पता हो, D पॉइंट पता हो। ठीक है, चलो डायगोनल की इक्वेशन लिखते हैं। अपने मन में मान लीजिएगा, एक को x1 y1, एक को x2 y2। x1 y1, x2 y2 लिखना स्टार्ट करिए। इक्वेशन बताइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, m क्या होता है, स्लोप। स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये हो गया सर 8 अपॉन 3 x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 8x प्लस 8। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन बनाते हैं दूसरे डायगोनल की। ये जो डायगोनल था उसका नाम था AC। अब हम दूसरा डायगोनल बनाते हैं जिसका नाम है BD। इक्वेशन लिखना स्टार्ट करिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन -3 इंटू x माइनस 2। ठीक है, यानी इक्वेशन बन गई -3 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स x माइनस 2। ये हो गई -3y माइनस 6 इज इक्वल टू 8x माइनस 16। यानी इक्वेशन बन गई 8x प्लस 3y माइनस 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन बन गई 8x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों इक्वेशंस आपकी बन के आई, एक डायगोनल AC और एक डायगोनल BD। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। तो सबसे पहले हमारी जो लाइन है वो एक ओरिजिन से पास करती है, साथ में इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है। तो बच्चों जो दो लाइंस है आपकी, एक है वो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन है आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि यहां से पास करती है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अभी हम निकाल देंगे
और एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है ओरिजिन, वहां से पास करती है। तो उन 2 पॉइंट से पास करती हुई जो लाइन होगी वो बेसिकली ये लाइन है। तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। एक पॉइंट पता है ओरिजिन है, लेकिन दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमें इन 2 लाइंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, तो उसी को यूज कर लेते हैं। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए y के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 का और दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 7 का। 3 5 जा 15, x 3 7 जा 21, y 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, x 7 3 जा 21, y और 7 7 जा 49। अब हम दोनों इक्वेशंस को फाइनली ऐड कर देंगे। जैसे हम दोनों इक्वेशंस को फाइनली ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 29x इज इक्वल टू 58, यानी x कितना आ जाएगा 58/29, दैट मीन्स 2। और अगर x 2 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y भी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 10 minus 7y is equal to 3, that means 7y is equal to 3 minus 10, 3 minus 10 is minus 7, that means y is equal to -1। तो बेटा आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट फाइनली निकल के आ गया। वो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका 2, -1। अब बेटा आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ओरिजिन 0, और एक दूसरा पॉइंट है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 2, -1। तो इन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी x1 y1 x2 y2। कैसे लिखेंगे, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into bracket x minus x1। यानी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y is equal to -1/2 x। आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल के आ गया है विश्नोई जी, आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया है। ये एलिमिनेशन करा क्यों इसमें, मतलब क्या बेटा, इसमें एलिमिनेशन करा क्यों, मैं समझ नहीं। हमें 2 लाइंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, क्योंकि लाइन जो होता है वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है और ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमें ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। एक पॉइंट ओरिजिन पहले से पता है और एक पॉइंट उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए वो आपके पास मेथड है, आप किसी भी मेथड से निकाल लें, चाहे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए या एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, ठीक है।